5 राज्यों में चुनाव हुए थे। 4 मई को परिणाम आ गए। असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में भाजपा ने बड़ी जीत का डंका बजा दिया है। भाजपा की जीत का देश भर में जश्न दिखाई दे रहा है। आगरा में भी बीजेपी जीत के जश्न में डूब गई। आगरा कैंट अटल चौक पर भी भाजपाइयों ने जीत का जश्न मनाया। भाजपा की जीत का जश्न। असम में भाजपा की हैट्रिक। पंडिचेरी में फिर भाजपा का कब्जा। पश्चिम बंगाल में भाजपा का डंका। भाजपा की हैट्रिक, देश भर में जश्न। असम में भाजपा की जीत पक्की थी, हैट्रिक मानी जा रही थी। पंडिचेरी में भी भाजपा की जीत तय थी। पश्चिम बंगाल पर सबकी नजर थी। पश्चिम बंगाल में क्या होगा? एग्जिट पोल ने जो दिखाया वही सच साबित हुआ। जैसे ही पश्चिम बंगाल में भाजपा का कमल खिलना शुरू हुआ, जीत का डंका जैसे ही पश्चिम बंगाल में बजने लगा, ढोल देश भर में बजने लगे। ढोल बजने लगे, नारे लगने लगे, जुलूस भी निकलने लगे। आगरा कैंट अटल चौक पर भाजपाइयों ने जमकर जीत का जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उसे देखकर भाजपाई फूले नहीं समा रहे थे। जीत के जश्न में पूरी तरीके से गोते लगा रहे थे। पटाखे चलने लगे, नारेबाजी होने लगी, मिष्ठान वितरण होने लगा। भाजपा कार्यकर्ता झूमने लगे, नाचने लगे, भाजपा की जय जयकार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह की जय जयकार कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जय जयकार की जा रही थी। जुलूस के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झंडा थामकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण भी किया, जमकर नारेबाजी की और जश्न में डूबे हुए थे। भाजपाइयों का उत्साह देखते ही बनता था। ये 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं, जिसमें तमिलनाडु में भी डीएमके का सफाया हुआ और पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो दीदी का गढ़ था, 15 साल से जो दीदी जीत रही थी, इन लोगों ने महिला जो बिल आया था उसका विरोध किया था। तो जनता ने और महिलाओं ने खास तौर पर इनको भगाने का काम किया है। और ये अब अखिलेश जी के लिए सबक है, उन्होंने भी विरोध किया था, तो उनके भी 27 में जाने। पश्चिम बंगाल में हम लोग अपने जो रिजल्ट आया भाजपा पक्ष में, हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। और वहाँ पे बांग्लादेशियों ने और वहाँ रोहिंग्या ने बहुत ज्यादा माहौल खराब कर दिया था। हमारी बहन बेटियां वहाँ सुरक्षित नहीं थी, हमारे हिंदू मंदिर वहाँ पे सुरक्षित नहीं थे और हर एक आम हिंदू वहाँ पे सुरक्षित नहीं था। और आज एक भय मुक्त वातावरण वहाँ पे मोदी जी नेतृत्व बना है और बहुत बड़ी खुशी है। और हम लोग बहुत बड़े खुश हैं। बहुत अच्छी हमें लग रहा है कि कहीं रोहिंग्या वहाँ पे आने से रुकेंगे और बॉर्डर पर जो एंट्री करते थे किसी भी तरीके से ये माहौल खराब करने के लिए सारी चीजों रोक लगेगी और वहाँ पे बहुत अच्छा राज्य काम करेगा मोदी जी नेतृत्व। भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह का ठिकाना नहीं था। झंडा लहरा रहे थे, ढोल की थाप पर ठुमके लगाए जा रहे थे, जय जयकार की जा रही थी। कह रहे थे 4 मई ममता दीदी गई। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। बंगाल की जो जीत हुई है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था बंगाल के अंदर जो नींव रखी थी भारतीय जनता पार्टी की, आज एक एक कार्यकर्ता खुश हो रहा है। चौक चौराहे पे मिठाइयां बट रही है, एक बड़ा उत्साह है। और आगे भी हम सभी चुनाव जीतेंगे ऐसी उम्मीद है और हम जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज जो पश्चिम बंगाल में जीत हुई है, ये एक सनातनियों की जीत हुई है। जिस तरीके से वहां पर गुंडागर्दी, महिलाओं के संग रेप, बलात्कार और उत्पीड़न होते थे, लेकिन एक आज सनातनियों ने ये दिखाया है कि राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है। झालपुरी का असर था, महिलाओं की सुरक्षा का असर था, फर्जी वोट का भी असर था। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत का झंडा गाड़ा है। यही वो पश्चिम बंगाल है जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भाजपा की स्थापना की। लेकिन भाजपा पश्चिम बंगाल से दूर थी, लेकिन अब जीत का झंडा भाजपा ने पश्चिम बंगाल में भी गाड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल सहित असम और पांडिचेरी में जीत हासिल की है। ये भाजपा की हैट्रिक है और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा परचम लहरा चुका है। देश के लोगों ने बता दिया है कि देश की जनता देशद्रोहियों के साथ में नहीं है, उन घुसपैठियों के साथ में नहीं है, उन बांग्लादेशियों के साथ में नहीं है,
जो देश के अंदर घुसपैठ कराते हैं और अराजकता पैदा करते हैं। भारतवासियों के हक पर डाका डालने का काम किया जाता था। बांग्लादेश की सीमा से तमाम बांग्लादेशी भारत के अंदर प्रवेश करते थे और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अराजकता का माहौल पैदा करते थे, भारत के साथ गद्दारी किया करते थे। लेकिन अब एक एक घुसपैठियों से, एक एक भारत विरोधियों से पश्चिम बंगाल में जवाब लिया जाएगा, उन्हें खदेड़ा जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि यह जीत राष्ट्रवाद की जीत है। जिस प्रकार से ममता बानो पश्चिमी बंगाल को पाकिस्तान में तब्दील करना चाहती थी, वहां की सनातनी जनता ने यह दिखा दिया कि वह राष्ट्र के साथ हैं, राष्ट्र प्रथम है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा ही भाजपा है। पूरा देश भगवा रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। वर्षों से भाजपा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में संघर्ष करते आ रहे थे, लेकिन सत्ता हर बार हाथ से फिसल जा रही थी। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा, लगातार संघर्ष करते रहे। नेताओं ने पश्चिम बंगाल में डेरा जमा लिया था। यही वजह थी कि भाजपा ने आखिरकार पश्चिम बंगाल में बंग में भी झंडा गाड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।